आपने बर्मुडा ट्रायंगल का नाम तो जरूर सुना होगा, है ना? वही फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और प्यूर्टो रिको के बीच का वो हिस्सा जिसे लोग खौफ से द डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। बचपन से हम सब ने इसके बारे में अजीबो-गरीब कहानियां सुनी हैं। पर आज के इस विश्लेषण में हम उन सुनी सुनाई बातों या अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। आज हमारा मकसद है इस गहरे रहस्य की तह तक जाना, वो भी एकदम साइंटिफिक नजरिए से। तो चलिए बिना किसी देरी के फैक्ट्स और असली विज्ञान की इस खोज की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में स्ट्राइक करता है वो ये है कि क्या वाकई इस जगह पर कोई सुपरनैचुरल पावर काम कर रही है? मेरा मतलब है, सदियों से लोग यही मानते आए हैं कि वहाँ कुछ तो अजीब है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ एलियंस का बेस है, तो कुछ किसी अनजानी अदृश्य ताकत की बात करते हैं जो बड़े बड़े शिप्स और प्लेन्स को हवा और पानी में ही निगल लेती है। ये सब सुनने में बहुत थ्रिलिंग लगता है, डर भी लगता है, लेकिन क्या इन बातों में 1% भी सच्चाई है, या हमने सिर्फ अपने डर को छुपाने के लिए इन सुपरनैचुरल कहानियों का सहारा लिया है? देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ हैं वो पॉपुलर मिथ्स जैसे एलियंस की बातें या सदियों पुरानी लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस के किस्से, जो हमेशा से लोगों को अट्रैक्ट करते आए हैं। और दूसरी तरफ है हार्ड फैक्ट्स, यानी ओशियनोग्राफी और मीटेरोलॉजी का विज्ञान, समुद्र और मौसम की असली साइंस। जब हम फिक्शन से बाहर निकलकर इन हार्ड एनवायरमेंटल साइंसेस का लेंस लगाते हैं, तभी इन मिथ्स के पीछे छिपा असली सच सामने आता है। और यकीन मानिए, ओशियनोग्राफी और मीटेरोलॉजी के जो फैक्ट्स अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो किसी भी साइफाई कहानी से कहीं ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। तो आखिर इस बर्मुडा ट्रायंगल के नाम में इतना खौफ क्यों है? असल में ये खौफ सिर्फ कहानियों की वजह से नहीं है, इसके पीछे डरावने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। सैकड़ों, जी हाँ, हंड्रेड्स ऑफ शिप्स और प्लेन्स यहाँ सच में गायब हुए हैं और उनका आज तक कोई निशान नहीं मिला। अब यूएसएस साइक्लोप्स को ही ले लीजिए। एक इतना विशाल जहाज अपने 300 से ज्यादा क्रू मेंबर्स के साथ बिना एक भी डिस्ट्रेस सिग्नल दिए अचानक गायब हो गया। जस्ट इमेजिन दैट। और फ्लाइट 19, 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक ही दिन में आसमान से ऐसे गायब हुए जैसे उनका वजूद ही ना हो। इन्हीं मैसिव ट्रेजेडीज की वजह से लोग सुपरनैचुरल थियोरीज पर विश्वास करने लगे थे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सतह के नीचे, बिलो द सरफेस। आसमान और एलियंस की बातों को थोड़ी देर साइड में रखते हैं और सीधे समुद्र की गहराइयों में दबे मीथेन गैस के खतरे को समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के ठीक नीचे समुद्र की तलहटी में मीथेन हाइड्रेट गैस के विशाल भंडार छुपे हुए हैं? और हम यहाँ थोड़ी बहुत गैस की बात नहीं कर रहे, ये मैसिव रिजर्व्स हैं। मॉडर्न ओशनोग्राफर्स और साइंटिस्ट्स ने अपनी रिसर्च में क्लियर कर दिया है कि इस क्षेत्र के नीचे की जियोलॉजी बिल्कुल भी नॉर्मल या शांत नहीं है। यहाँ मीथेन गैस इतने हाई प्रेशर में दबी हुई है कि आप इस पूरे इलाके को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गैस से इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है? इसे इस सिंपल प्रोसेस से समझते हैं। स्टेप 1, समुद्र के फ्लोर से ये दबी हुई मीथेन गैस अचानक रिलीज होती है। स्टेप 2, ये गैस तेजी से बड़े बड़े बबल्स यानी बुलबुलों के रूप में ऊपर सरफेस की तरफ उठने लगती है। अब आता है स्टेप 3, जो सबसे क्रूशियल है। जैसे ही ये मीथेन गैस पानी में घुलती है, वहाँ के पानी की डेंसिटी यानी घनत्व ड्रास्टिकली गिर जाता है। पानी अचानक से बहुत हल्का हो जाता है। और फाइनल स्टेप, जब किसी भारी शिप के ठीक नीचे का पानी इतना हल्का हो जाए तो वो शिप तुरंत अपनी तैरने की क्षमता यानी बॉयंसी खो देता है। नतीजा, एक विशाल जहाज बिना किसी वार्निंग के लिटरली एक भारी पत्थर की तरह सीधा समुद्र के तल में जा गिरता है। ये सब इतना फास्ट और वायलेंट होता है कि क्रू को मदद मांगने तक का वक्त ही नहीं मिलता। पानी के नीचे का खतरा तो हमने देख लिया, अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं सतह के ऊपर, अबव द सरफेस, यानी द डेडली स्काई। आइए देखते हैं कि इस ट्रायंगल के ठीक ऊपर आसमान में आखिर क्या तबाही मचती है। 170 माइल्स पर आवर की रफ्तार। इस रीजन में हवा की स्पीड कभी-कभी इस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है। देखिए, ये कोई आम तेज हवाएं नहीं है। वेदर एक्सपर्ट्स इन्हें मैसिव एयर बॉम्ब्स कहते हैं। जब अचानक से आई हुई इतनी पावरफुल विंड्स किसी भी प्लेन या शिप को हिट करती हैं ना, तो वो फिजिकली उनके परखच्चे उड़ा सकती हैं। इस इलाके का मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल और खतरनाक है कि ये हवाएं किसी भी विशाल प्लेन को आसमान में खिलौना बनाकर फ्लिप करने या पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखती हैं। और इन खतरनाक हवाओं को जन्म कौन देता है? आसमान में बनने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स। ये कोई रुई जैसे दिखने वाले आम बादल नहीं हैं।
ये यूनिक और एक्सट्रीम वेदर फॉर्मेशंस हैं जो हेक्सागन शेप में होते हैं, यानी 6 किनारों वाले। ये बादल ही उन 170 MPH वाले एयर बॉम्ब्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन रुकिए, खतरा यहाँ खत्म नहीं होता। इन बादलों के ठीक इस जोन में लोकलाइज्ड मैग्नेटिक अनोमलीज ट्रिगर होती हैं। इन्हीं मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से अचानक प्लेन्स के कंपास और बाकी नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स वाइल्ड हो जाते हैं। वो गोल गोल घूमने लगते हैं। पायलट्स को समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनका रास्ता पूरी तरह भटक जाता है। अब आप खुद सोचिए, ये एक्सट्रीम मौसम और अचानक कंपास का फेल हो जाना, ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिसके सामने दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलट्स भी बेबस हो जाते हैं। तो अब पिछली सारी बातों को कनेक्ट करते हैं। प्रूवन साइंस वर्सेस द लिंगरिंग अननोन। जब हम इन एलियंस और एटलांटिस के पुराने मिथ्स को हटा देते हैं तो मीथेन गैस का सडन रिलीज और ये वायलेंट हेक्सागोनल क्लाउड्स मिलकर उन तमाम डिसअपीयरेंसेस की मिस्ट्री को स्मूथली एक्सप्लेन कर देते हैं। असलियत बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये जगह कोई पैरानॉर्मल जोन या जादू टोना नहीं है, बल्कि हमारी धरती का एक हाईली वॉलेटाइल एनवायरमेंटल जोन है। साइंस और ज्योग्राफी ने अपने ठोस फैक्ट्स के जरिए उस धुंध को पूरी तरह साफ कर दिया है जो पिछले कई दशकों से हमारी आंखों पर पड़ी थी। लेकिन इन सब लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के बावजूद एक आखिरी और बहुत बड़ा सवाल फिर भी रह जाता है। क्या साइंस ने वाकई सब कुछ कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है, या द डेविल्स ट्रायंगल की इन गहराइयों में अब भी कुछ ऐसे रहस्य दबे हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं? मीथेन बबल्स और इन एयर बॉम्ब्स ने भले ही मैक्सिमम ट्रेजेडीज को एक्सप्लेन कर दिया हो, पर क्या ये फाइल हमेशा के लिए क्लोज हो चुकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ह्यूमन नॉलेज और डिस्कवरी की लिमिट्स पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस आखिरी सवाल के साथ आपको यहीं छोड़े जा रही हूँ। सोचिए जरूर।